नमस्कार। इस तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रांची की। रांची की होनहार बेटी वन्या ने समाज को कुछ देने की चाह के लिए बड़ी नौकरी ठुकरा दी। बेंगलुरु की सिलिकॉन वैली से वापस लौटी और अपने सपनों को पूरा करके ही दम लिया। आईआईएम से पास आउट वन्या अपनी सहयोगियों के साथ जमीन पर बैठकर सैनिटरी पैड की पैकिंग कर रही हैं। कुरियर के जरिए ये पैकेट्स जल्द ही घर घर पहुंचेंगे। सीए के साथ साथ एमबीए जैसी डिग्री हासिल कर चुकी वन्या चाहती तो बेंगलुरु में 28 लाख की मोटी पगार वाली नौकरी आगे भी कर सकती थी, लेकिन कुछ करने का जज्बा उन्हें बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली से वापस रांची खींच लाया, जहां उन्होंने रखी इलारिया एंटरप्राइजेस की नींव। जॉब है, अच्छा है, पैसा है, सब कुछ है। थोड़ा रिस्क लेना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, खुशी ज़रूरी है लाइफ में, दुनिया का, देश का भला ज़रूरी है। महीने में एक बार ऐसा समय आता है जब महिलाओं को पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ता है। उन्हीं लम्हों के लिए वन्या ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड का सपना देखा था, जिसे आखिरकार उन्होंने साकार कर दिखाया। तो जिन्होंने भी यूज़ किया उनका रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव है। जो पैड है बहुत अच्छा है और उससे खुजली की परेशानी, चकत्ते, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। वन्या युवाओं की उस भीड़ से बिल्कुल अलग हैं, जो पढ़ लिख कर मोटी तनख्वाह की ख्वाहिश रखती हैं। वो तो अपनी सोच और मेहनत के दम पर महिलाओं की जिंदगी और आसान बनाना चाहती हैं। इलारिया के जरिए उन्होंने इस ओर कदम बढ़ा दिया है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। पति से ठुकराई दानापुर की संगीता को दानापुर रेलवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। अब 2 छोटे बच्चों के साथ यहीं उनकी जिंदगी कटती है। नहीं, हम नहीं घुस देंगे अपना, जा अपना घर नैयर। मेरे माँ बाप ये नहीं तो कहाँ से जाए। अब कैसे जीवन कट रहा है? तब कैसे जिए, काटने रहे, अपना भीख मांगे, टुकड़ा मांगे खा रहे अपना। कुदरत की मार का शिकार है। ऐसी बीमारी ने जकड़ा है कि माँ बाप इलाज कराकर परेशान है, लेकिन बीमारी है कि जा ही नहीं रही है। पिता की गोद में अटखेलियां कर रहे इस मासूम से कुदरत ने बड़ा अन्याय किया है। जन्म से ही ऐसी बीमारी ने जकड़ा है कि आज ये मासूम न तो देख पाता है और न अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। गरीब माता पिता ने लिट्टीपाड़ा के कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया, लेकिन जिगर का टुकड़ा ठीक नहीं हुआ। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इलाज कराने बच्चे को बड़े अस्पताल ले जा पाए। चल नहीं पाता है, कमर भी कमजोरी है, खाना पीना नहीं खा सकता अपने मन से। उसके बाद इसका गरीब घर से रेखा से जिंदगी है, सब अपने से देखभाल नहीं कर पाता है। इसका हम लोग को चाहते हैं कि सरकार इसको कुछ मदद करे। जिंदगी के 4 बसंत देख चुका ये मासूम हर दिन जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तो निरीह माता पिता अपने लाल का ये हाल देखकर घुट घुट कर जी रहे हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। मधुबनी की ग्रामीण महिलाएं अपने हुनर की बदौलत अपनी किस्मत संवारने में जुटी है। उनके हाथों से तैयार मिथिला पेंटिंग और कपड़ों की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। गुड़िया देवी टी शर्ट पर आकर्षक आकृति उकेर रही हैं, तो रमा देवी की सिलाई मशीन बारीक बुनाई से कपड़ों को नया आकार दे रही है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। देखिए उनकी कूची किस तरह से मिथिला पेंटिंग में रंग भर रही है। मधुबनी के बथनाहा पंचायत की ये बेटियां कुछ दिन पहले तक रास्ते की तलाश में भटक रही थी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। हर एक बच्चा को कुटीर उद्योग से जोड़ें, जिससे वो दूसरे के नौकरी का मोहताज नहीं रहे, बल्कि खुद दूसरे बच्चों को नौकरी देकर समाज में अपना नाम भी रोशन करें। आज इस भीड़ में मौजूद हर एक बेटी अपने दम पर कुछ करना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, तो प्रशासन भी इन बेटियों की मदद के लिए आगे आया है। मधुबनी की बेटियों ने जिस तरह से अपनी मेहनत और सूझबूझ की बदौलत अपने लिए रास्ते की तलाश की है, वो काबिले तारीफ है।
इसकी बदौलत वो आज न सिर्फ खुशहाल हैं बल्कि समाज में बड़े बदलाव की अग्रदूत भी बन गई। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। गोड्डा के दिव्यांग बिटिया अर्चना ने अपने इच्छा शक्ति से जग जीत लिया। आधा शरीर भले ही साथ नहीं देता, लेकिन हौसला भरपूर है। तभी तो वो जिंदगी के सफर पर बिना हिचकिचाए चल पड़ी है। गोड्डा की दिव्यांग बेटी अर्चना के शरीर का आधा हिस्सा भले ही काम ना करता है, लेकिन उनका हौसला कहीं से भी कम नहीं है। वो जब 9वीं कक्षा में थी तो एक हादसे का शिकार हो गई थी। लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अगले ही पल ऊपर वाले ने हौसले से इतना भर दिया, जिसकी बदौलत पारा एथलीट प्रतियोगिता में उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया। अब वो भागलपुर कलेक्ट्रेट में अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं। मैं बिहार के लिए मेहनत अपने बल पे किया और अपने घर में प्रैक्टिस किया। मैं किसी और को देख करके अपने आप में हिम्मत जुटाया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं बिहार के लिए जब इतना मेडल ले रही हूँ। हौसला बुलंद हो तो रास्ते में भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। हौसलों से लबरेज दिव्यांग बिटिया अर्चना की कहानी कुछ ऐसी ही है। मुश्किलों ने रास्ता रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन हिम्मत और सूझबूझ की बदौलत वो अपने मुकाम पर पहुंचकर ही रुकी। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। घर की रानियों ने रैंप पर भी अपना जादू दिखाया। जी हां, पटना में मिसेज इंडिया क्वीन प्रतियोगिता के दौरान घरेलू महिलाओं का जलवा देखने लायक था। घर पर चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं जब उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज होकर रैंप पर अवतरित हुईं, तो लगा धरती पर चांद उतर आया है। मौका था पटना में आयोजित मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ ब्यूटी के ग्रैंड फिनाले का, जिसमें बिहार के साथ साथ देश भर की घरेलू महिलाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। घर के किचन से निकली ये महिलाएं जब म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध के बीच रैंप पर धीरे धीरे बढ़ती चलीं, तो सभी तंग रह गए। ये हम लोग को प्रोत्साहन कर रहा है। हमें एक पहला मंच मिला है जिसमें हम पहली सीढ़ी अपने पंखों की उड़ान भरने के लायक बन रहे हैं। जो भी तमन्नाएं, हम सब अपने आप में मॉडल हैं, हम अपने घर की रानियां हैं, और हम रानियां जब घर की हैं तो हम बाहर भी इस पे राज कर सकते हैं। शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपने घर संसार में सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता ने उन शादीशुदा महिलाओं को अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने का नया मंच जरूर दिया है। मनोज, न्यूज़ 18, पटना सिटी। घाटशिला के युवा किसान कमल साव ने मुश्किल घड़ी में उम्मीदों के फूल खिला दिए। उनकी बगिया में उगने वाले रंग बिरंगे फूल आज हर घर की शोभा बढ़ाते हैं। इस बगिया में जरबेरा के फूल खिल उठे हैं, तो मिट्टी की इन क्यारियों के बीच से सूरजमुखी के नन्हे फूल झांकते नजर आ रहे हैं। मुसाबनी के कमल साव ने अपनी मेहनत की बदौलत रंग बिरंगे फूल खिलाकर दिखा दिया है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, हौसला रखने पर रास्ता निकलता है। एक समय था जब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन सूझबूझ और हौसले के बल पर वो अपना रास्ता बनाकर ही माने। फूल का मार्केट जब हम खेती किए ना, फूल की इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि सभी से कम मेहनत में प्रोडक्शन ज़्यादा भी है और खर्चा भी कम है और इसका आमदनी बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है प्रॉफिट इसका। कमल की इस छोटी सी बगिया में हर दिन सैकड़ों फूल खिलते हैं, मार्केट में हाथों हाथ बिक भी जाते हैं। जाहिर है इन फूलों ने उनकी जिंदगी में गम के अंधेरे को मिटाकर फिर से खुशहाली लौटा दी है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। हाजीपुर के गांव में मच्छरों के आतंक से ग्रामीणों का सांस लेना मुश्किल हो गया। हालात ये हैं कि दिन के उजाले में भी मच्छरदानी का सहारा लेना पड़ रहा है। मिंटू देवी मच्छरदानी के अंदर आटा गूंथ रही हैं।
तो इसी मच्छरदानी के अंदर सब्जियां भी काटी जा रही हैं। ये बच्चे भी मच्छरदानी के अंदर ही बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। वैशाली के गांव में इन दिनों इन मक्खियों ने कुछ इस कदर आतंक मचा रखा है कि इन ग्रामीणों को दिन के उजाले में भी रोजमर्रा के सारे काम मच्छरदानी के अंदर ही निपटाने पड़ रहे हैं। खाना पीना पढ़ना लिखना एगो दाना माने खाना ही मुश्किल भेल है कि रोटी भात मुंह में न जाए दे ये मक्खी। ठंड बढ़ने के साथ ही गांव-गांव में मक्खियों ने इस कदर हमला कर दिया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मक्खियों के प्रकोप से एक के बाद एक कई मवेशी बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो दिन के उजाले में भी ग्रामीणों को मच्छरदानी का सहारा लेना पड़ रहा है। एक टीचर है राम कुमार मिश्रा, वो चाय पीने के दरमियान कल उनको मक्खी चला गया अंदर, आज उनको डायरिया हो गया, पानी भी नहीं चढ़ रहा है, तो काफी दिक्कत है। हाल के दिनों में पातेपुर, बाजितपुर और नीरपुर जैसे कई गाँव में मक्खियों का प्रकोप अचानक बढ़ गया है। हालात ये हैं कि आप एक मिनट भी चैन से यूं ही नहीं बैठ सकते। आखिर इन ग्रामीणों को मक्खियों के प्रकोप से कौन निजात दिलाएगा? राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। लोहरदगा के बेसहारों के लिए नेकी की दीवार वरदान बन गई। इस दीवार पर टंगे कपड़ों से हर दिन कई गरीबों की ठंड दूर होती है। ठंड के मौसम में भंडारा चौक की ये दीवार नेकी की दीवार बन गई है। इस पर कुछ शर्ट टंगे हैं, पैंट और पजामे भी हैं, तो महिलाओं के कपड़े भी यहाँ मौजूद हैं। ये कपड़े उन जरूरतमंद लोगों के लिए हैं जिनके पास हाड़ कपाने वाली सर्दी में अपना तन ढकने के लिए कपड़े का एक अदद टुकड़ा नहीं है। नेकी की मंशा से हर दिन लोहरदगा के कई समाज सेवी इस दीवार पर ये कपड़े टांग जाते हैं, जो गरीबों और बेसहारों के बड़े काम आते हैं। इस नेकी की दीवार की बदौलत अब तक लोहरदगा के सैकड़ों गरीबों को ठंड में बड़ी राहत मिली है। हम लोग कोई भी सामान की यूज करते हैं घर में, तो हमारा पुराना हो जाता है, तो उसे कपड़े का ला के यहाँ पर रखते हैं और गरीब तबके के लोग को हम लोग देते हैं। कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन लोहरदगा की ये दीवार कहती है कि नेकी कर कुछ कपड़े इस दीवार पर टांग, ताकि वो कपड़े इस भीषण ठंड में गरीबों के काम आ पाएं। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। पटना के रैन बसेरे सर्द रात में वरदान से कम नहीं, जहां रोजाना सैकड़ों बेसहारा चैन की नींद ले रहे हैं। इंटर स्टूडेंट राजेंद्र कुमार की ऐन मौके पर जहानाबाद की ट्रेन छूट गई थी। आखिर सर्द रात कैसे काटी, कहीं ठिकाना नहीं था। तभी किसी ने यहाँ का पता बताया और वो अपने बस्ते लिए सीधे रैन बसेरा पहुँच गए। रजिस्टर में नाम लिखवाया और कंबल और तकिए के साथ झट से एक बेड मिल गया। अब आराम से यहाँ उनकी रात कटेगी। पटना नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा ये रैन बसेरा ठंड से भरी रात में राजेंद्र जैसे तमाम बेसहारा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ट्यूशन पढ़ने आया था जहानाबाद से। अच्छा, डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं? यस सर। अच्छा, तो आज ट्रेन छूट गई? हाँ, ट्रेन छूट गया। अच्छा, फिर? तो यहाँ पर लोग बोले कि यहाँ पर एक जगह है जिसमें आपको मिल जाएगा इस सुधा, तो मैं यहाँ आया। पटना के अलग अलग हिस्सों में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे चल रही हैं, जहां बिस्तर, रजाई, कंबल और तकिए के साथ साथ RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। इन रैन बसेरों में सैकड़ों बेसहारा चैन की रात काट रहे हैं। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के ग्रामीणों के लिए सालों तक लाइफलाइन रहे एक पुल की उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन ना नया पुल बन रहा है और ना ही ग्रामीणों को दूसरा रास्ता मिल रहा है। लोहे की पतली पाइपों के सहारे खड़ा ये संकरा सा पुल इटवा के ग्रामीणों को दिन रात उनकी मंजिल का रास्ता दिखाता है, तो गड़खा प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं। बारिश के दिनों में हर साल जब गंडक नदी उफान पर होती है, तब भी ये पुल गड़खा प्रखंड के ग्रामीणों का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन समय गुजरने के साथ आज इस पुल की हालत जर्जर हो गई है। चुनाव के समय नेताजी यहाँ बड़ा पुल बनाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें वादा याद नहीं रहता। चंदा इकट्ठा करके बनता है, जब इलेक्शन आता है मंत्री विधायक लोग आते हैं और वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं कि हमको जितवाइए, पुल बनवा देंगे।
और जीतने के बाद में फिर आदमी देखने भी नहीं आते हैं। इस पुल पर कई दरारें पड़ गई हैं, तो लोहे की चादरें जवाब देने लगी हैं। इस पुल से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं रह गया, लेकिन गड़खा के ग्रामीण करें भी तो और क्या। संतोष, न्यूज़ 18 छपरा। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में मांदर की थाप और बैंड बाजे की जुगलबंदी ने कमाल कर दिया। लोक कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि मंदिर का नजारा बदला बदला नजर आने लगा। पवित्र वैदिक मंत्रोच्चार और घंटियों की टन टन से गुंजायमान रहने वाले बाबा वैद्यनाथ मंदिर से आज कुछ अलग ही आवाज आ रही थी। मंदिर के प्रांगण में एक तरफ मांदर की थाप और ढोल नगाड़े बज रहे थे और इस धुन पर रंग बिरंगे कपड़े पहने लोक कलाकारों की टोली जमकर झूम रही थी। तो दूसरी ओर बैंड पार्टी ने माहौल में रंग जमा दिया था। मांदर और बैंड बाजे की इस जुगलबंदी ने बाबा मंदिर के प्रांगण में कुछ अलग ही रंग भर दिया था। कोरोना काल में ये कलाकार 9 महीने से घर में फाका कशी का सितम झेल रहे थे। हालांकि ऑनलाइन के दौरान उन पर लगी पाबंदियां हट गई थी, तो ये कलाकार आशीर्वाद लेने बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंच गए और भोलेनाथ के सामने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो ये नजारा देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ पड़ी। ऋतुराज, न्यूज़ 18 देवघर। बक्सर के पंचकोसी मेले में एक बार फिर उम्मीदों की लौ लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। इसमें शामिल श्रद्धालु सालों पुरानी परंपरा आज भी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। बक्सर के विश्व प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मेले में एक बार फिर उम्मीदों की लौ जल उठी है। तो प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों के बीच होड़ सी मची है। त्रेता युग में भगवान राम ने बक्सर के 5 गांवों में शिक्षा ली थी। इसकी याद में हर साल प्रभु राम के भक्त उन्हीं 5 गांवों की पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। इसकी शुरुआत हुई माता अहिल्या के उद्धार की धरती अहिरौली से, जहां मेले के दौरान भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। राम जी आए थे तो बक्सर ही में लिट्टी चोखा खाए थे। 5 तालिका पर हुआ और वही लिट्टी चोखा खाए थे। अहिल्या का उद्धार किया। बक्सर वासियों की मान्यताएं और परंपराएं निराली हैं, जिसका यहाँ के बाशिंदे आज भी उसी शिद्दत के साथ पालन करते हैं जिस तरह से उनके पूर्वज करते आ रहे थे। तभी तो पंचकोशी मेले में इस साल भी श्रद्धालुओं का ऐसा हुजूम उमड़ पड़ा कि पैर रखने की जगह नहीं बची। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बगहा के अन्नदाताओं के लिए मैजिक धान वरदान से कम नहीं। इस बार इतनी पैदावार हुई कि तमाम किसान मालामाल हो गए। मैजिक धान ने हरपुर के अन्नदाताओं की झोली खुशबू से भर दी है। इस सीजन में मैजिक धान की इतनी पैदावार हुई है कि इलाके के किसान मालामाल हो गए। कम लागत में बम्पर पैदावार देने वाली मैजिक धान की खेती अब तक असम के ब्रह्मपुत्र तट पर होती रही है। बगहा के किसान विजय गिरी को जब इस धान की उन्नत किस्म के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी खेती शुरू की। धीरे धीरे कई दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और आज ये सभी किसान अपनी मेहनत की फसल कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, किसानों में क्रांति ला देगी और इसका सबसे खासियत है कि ठंडे पानी में भात बन के तैयार हो जाता है और इससे हमारी सरकार हो या सेना हो या आपदा पड़ता हो वहाँ के लिए भी लाभदायक है। मैजिक धान अन्नदाताओं के लिए तो वरदान है ही, मधुमेह जैसे घातक रोग के लिए रामबाण से कम नहीं है। इस धान की खेती को और बढ़ावा मिले तो ये चंपारण की किस्मत बदल सकता है। मुन्ना, न्यूज़ 18 बगहा। लखीसराय के किसान धान की बोरियां तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन अब तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसानों की मुश्किलों का अब ठिकाना नहीं है।
किसान अमरजीत और उनकी पत्नी अपने खलिहान में धान की गुड़ाई करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519। पूर्णिया की सड़कों को चौड़ा करने के लिए फुटपाथों को उजाड़ दिया गया। ऐसे में पैदल चलने वाले राहगीरों की शामत आ गई है। पूर्णिया की ये व्यस्ततम सड़क रोजाना हजारों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस सड़क पर दिन रात सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती हुई बढ़ती चली जाती हैं।